तो मैं वास्तव में रोमा प्राइड आयोजकों के साथ बैठक में था। क्या हुआ? मेरा मतलब है ये स्थिति 2025 में शुरू हुई थी, जब हमें रोमा प्राइड 2025 के दौरान हमारे फ्लोट पर 30 हमलों का सामना करना पड़ा था। लोग हमें आतंकवादी और हत्यारे कह रहे थे, जबकि हमारे पास कोई राष्ट्रीय झंडा भी नहीं था। ये तो बस हम यहूदी और क्वियर होने की वजह से था। हमने बार बार रोमा प्राइड आयोजक से अनुरोध किया है कि वे एक स्पष्ट रुख अपनाएं और वास्तव में हमें समन्वय समिति में भाग लेने की अनुमति दें, जो स्थानीय LGBTQ+ संगठन की सभा है। 25 मई की बैठक में उन्होंने बताया कि इस समन्वय समिति में हमारा स्वागत नहीं है, लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस साल से हमें परेड के दौरान ट्रक रखने की अनुमति नहीं होगी। और आप जानते हैं, ट्रक होना सिर्फ किसी समुदाय के लिए दृश्यता ही नहीं देता, बल्कि सुरक्षा भी देता है। क्योंकि पिछले साल जो हुआ उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए इस वाहन से मिलने वाली सुरक्षा के बिना सुरक्षित रूप से भाग लेना असंभव है। और इसलिए मैं आयोजकों के साथ मीटिंग में था, तो असल में मैं सबसे पहले जानकारी पाने वालों में से एक था। असल में मैंने 2 साल तक रोमा प्राइड के लिए काम किया है, तो ये मेरे लिए वाकई बहुत कठिन और भावनात्मक पल था। और फिर उन्होंने ये बयान जारी किया 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जब हमने बैठक समाप्त की। और वे इस मंच का इस्तेमाल इतनी छोटी संस्था के खिलाफ कर रहे थे जैसी कि कास्केटी इटालिया है। ये परेशान करने वाला है, ये घिनौना है। और यहाँ यूरोप में 2026 में भी यहूदी अब भी भाग नहीं ले सकते। मैं इसे सिर्फ प्राइड तक सीमित भी नहीं करना चाहता, लेकिन आम तौर पर एक सामाजिक संदर्भ में जैसे ये इवेंट्स होते हैं, आप जानते हैं। क्या आपने वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में अपने समूह और समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार में कोई बदलाव महसूस किया है, न सिर्फ रोम प्राइड जैसी संस्थाओं की ओर से, बल्कि आम लोगों की ओर से भी? अगर हम 3 साल पहले अपनी भागीदारी को देखें, तो वो एक खास पल था जब परेड के दौरान भीड़ ने हमारा उत्साह बढ़ाया था। बिल्कुल, हमेशा से कुछ छोटे छोटे यहूदी विरोधी हमले होते रहे हैं, लेकिन वे उतने जोरदार और खतरनाक नहीं थे जितना कि पिछले साल हुआ था। आप जानते हैं, हमने 1 साल के लिए रुकने का फैसला किया क्योंकि हमें सुरक्षा कारणों और इस आंदोलन के साथ जुड़ाव के चलते खतरा महसूस हुआ। और फिर हमने पिछले साल अपनी यूरोपीय संस्था के साथ मिलकर रोमा प्राइड में फिर से भाग लिया। और इस साल आप जानते हैं, आयोजकों द्वारा भी ये बदलाव साफ कर दिया गया था। लेकिन आमतौर पर लोग, आप जानते हैं, हमारे संगठन के प्रति अपना रुख बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम एक ऐसा संगठन है जो इटली और यूरोप के यहूदी क्वियर लोगों द्वारा झेली जा रही यहूदी विरोधी और क्वियर विरोधी भेदभाव की समस्याओं पर केंद्रित है। कई बार हमारा इजराइल से कोई संबंध नहीं होता, कुछ सदस्य वहां वोट भी नहीं करते। हम नहीं कर सकते, आप जानते हैं, मेरे पास नेतन्याहू का नंबर भी नहीं है, तो मैं उन्हें कॉल करके ये नहीं कह सकता कि वे रुक जाएं। तो बात यह है कि अभी जो क्वियर आंदोलन का रवैया है वो ये है कि हमें एक पक्ष लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि वो IHRA की परिभाषा के अनुसार किसी यहूदी व्यक्ति से यह मांगना कि वह किसी विदेशी देश की कार्रवाइयों पर पक्ष ले, यह एक प्रकार की यहूदी विरोधिता है। तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एरियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एरियल हेलर, केशेत यूरोपा के अध्यक्ष, आपका बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमें ये जगह, ये मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश पूरे महाद्वीप में, पूरे इजराइल में हर जगह फैलाना वास्तव में बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र का सवाल है, तो इसके लिए एक बार फिर धन्यवाद।